ये क्या है? बच गया बच गया बच गया। ये असल में ये जब खिंच जाता है ना, हमारा फ्लश निकल जाता है। क्या निकल जाता है? फ्लश फ्लश। फ्लश निकल जाता है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, इसका पूरा सिस्टम एक बना हुआ है। वो देखिए, इस बात पर आपका कैमरामैन लोटपोट हो गया, यूं यूं कर रहा है। मुझे तो लग रहा है ये आपने भाभी के घर के पर्दे खोल के अपने साथ लटका लिए। आपको शर्म आनी चाहिए, आपने पहचाना कैसे? मतलब मैं ठीक कह रहा था? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन वो भाभी नहीं है तुम्हारी। अरे आपने अभी कहा था तुम्हारी भावज को ये वो, पता नहीं आपने कोई बात की थी। हमारे देश में जो है वो भावज कहते हैं, तुम्हारे देश में भाभी कहते होंगे, हमारे देश में भावज कहते हैं। आगे बात करें। आगे की बात यह है कि जो रणनीति और योजना बनाई है आप हंस क्यों रहे हैं? ऐसा ही इंसान को खुश रहना चाहिए, खुश रहने में खून बढ़ता है। योजना हमारी सुन लीजिए, आपके देश में हमने अपने एजेंट छोड़ दिए हैं। आपने पाकिस्तान में इंडियन एजेंट छोड़ दिए? हाँ, और हमने अनारकली में एक पान वाला है, वो हमारा बेस्ट एजेंट है, वो हमने छोड़ा। वो क्या करता है? हाँ, आपने हमें बेवकूफ समझा है कि हम बता देंगे कि वो अनारकली में पान वाला अपने सारे ग्राहकों को ये कह के बददिल करता है कि यार गल दसा पान तो इंडिया दी टैट है यार। आप क्या समझते हैं हम ये आपको बताएंगे? हम बेवकूफ हैं? जनरल साहब आप सच में बहुत बेवकूफ हैं। मतलब आपका कोई प्लान पूरा नहीं होता। और ये एजेंट अगर आपने पाकिस्तान में छोड़ा भी हुआ है, जो बात बात पे कहता है कि इंडिया का पान बहुत अच्छा है, इंडिया का पान बहुत अच्छा है, तो इसमें क्या मसला है? इससे आपकी इकोनॉमी को झटका लगेगा, झटका, जोर का झटका, धीरे से लगेगा। आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि वो जिन जिन ग्राहकों को बोल रहा है कि पान तो इंडिया का ही टाइट है, वो सारे गुमराह हो जाएंगे, बददिल हो जाएंगे और बाकी पाकिस्तानी से पान लेना बंद कर देंगे। व्हाट एन आइडिया। मतलब अगर आप इस तरह से पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं तो कमाल है, आपने आफरीन है। बहुत सारी योजनाएं हमने बना के रखी हैं, ये तो अभी सिर्फ आपको एक ही बताई है। नहीं, आप मुझे और आइडियाज भी अगर आपके पास हैं तो बता दीजिए। आप इतने काबिल आदमी हैं, हमें कुछ जान के खुशी होगी कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा मंसूबा बनाया जो वाकई काबिल तारीफ हुआ। बताएं। नहीं 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 नहीं, क्या आप हमें बेवकूफ समझ रहे हैं? हम आपको सारी योजनाएं बता देंगे। इतने भी पागल नहीं, इतने भी दीवाने नहीं हम आपको इतना ही बताएंगे हमारी योजना क्या है। लेकिन आप अगर इतना पूछ रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं। क्या बताएंगे आप मुझे? ये तो अभी हमने आपको बताया ना कि लाहौर को किस तरह से हम, लाहौर की जो इकोनॉमी है कमजोर करने की योजना। बिल्कुल। कराची में हमारा एक एजेंट है, कराची में उसके अकाउंट में हम माहाना 2-2.5 करोड़ रुपए भेजते हैं। 2-2.5 करोड़ रुपया? और उसका काम क्या है पता है? नहीं, क्या है? कराची में एक बड़ी रौनक वाली जगह है, वहां पर फुटपाथ के साथ एक दीवार है। अच्छा। और वो आदमी पिछले 10 साल से उस दीवार के पास बैठ के मूत्र विसर्जन कर रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। गंदगी फैल रही है। मैं गंदगी नहीं फैल रही, वो उस दीवार को कमजोर कर रहा है। देखा हमारी योजना कैसी योजना है? ऐसी होती हैं योजनाएं। ये आप कमजोर कर रहे हैं कराची को, उस दीवार को गिरा के, मतलब कमजोर करके। आपने यदि सुना नहीं, वो कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। यार बड़े ही अकल वाले हैं आप जैसे 3-4 और जनरल इंडिया के पास होना, यकीन माने पाकिस्तान को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये बात हमें समझ नहीं आई। तारीफ कर रहा हूँ, आपकी तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, हमें कुछ घोटाला लग रहा है, मैंने दाल में कुछ काला है। नहीं नहीं, मैं सच में आपकी तारीफ कर रहा था। जनरल साहब मुझे ये बताएं कि आपको जो लोग पाकिस्तान लेके आए आंखों पे पट्टी बांध के, उन्होंने आपको छोड़ कैसे दिया? हाँ, ये सवाल आपने अच्छा किया है। देखिए, जब इन्होंने हमें पकड़ा और छोड़ने मोड़ने की बात हुई तो हमने इनके साथ एक मुआहदा किया। कैसा मुआहदा? हमने कहा कि हम रिटायर हैं, आपको गलत फहमी हुई है। आप रिटायर्ड भी हैं? क्या मतलब आपका? बदतमीजी कर रहे हैं आप जिस तरह की बातें करते हैं ऑल फॉल, मुझे लगा कि आप रिटायर्ड के साथ रिटायर्ड भी हैं। लेकिन आप बताएं, आप रिटायर्ड कैसे हैं जब आप हाजिर सर्विस हैं? अब हम आपको बताते हैं कि हमने अपने आधार कार्ड में 30 साल ज्यादा उम्र लिखवाई थी। क्यों? क्योंकि हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना था। जनरल साहब एक सेकंड, इंडिया में आधार कार्ड किस उम्र में बनता? 18 साल में। और ड्राइविंग की एज क्या है, कब ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है? वो भी 18 साल है। आपने 18 साल की उम्र में अपनी एज 30 साल क्यों शो की, जब आप 18 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड बनवाने यानी आधार कार्ड बनवाने के फौरन बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते थे? हाँ,
अब अगर मैं 30 साल पीछे जाता हूँ, बात आपकी ठीक है, ये क्या किया है मैंने? अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो भाई लोगों के कहने पे मोदी जी को ये लिखकर भेज दिया कि मोदी जी मेरा आधार कार्ड जाली है, मेरी रिटायरमेंट की एज हो गई है। ये मैंने क्या कर दिया? ये क्या हो गया मेरे हाथ से? मेरे मुंह से क्या निकल गई? ये क्या कर दिया मैंने? अब आपको पता चला पाकिस्तान के साथ पंगे लेने का क्या अंजाम होता है। आप तो खैर बेवकूफ आदमी हैं, आपको देर से समझ आएगी कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन आई होप सो कि आप इस वाकये के बाद अपना लेसन सीख लें। ओ हाँ, याद आया, लाहौर से लहसन भी लेकर जाना है। सुना है बहुत बढ़िया मिलता है लहसन। लाहौर का लहसन ये मोटा मोटा, ये छोटा छोटा भी। जनरल साहब, आप बिना कहा की बात कहाँ लगाते हैं? मुझे ये बताएं कि आप जंगी महाज में तो हमेशा हमसे मार खाते ही हैं, लेकिन अभी आप एशिया कप जीते हैं हमसे, आपकी टीम बड़ा अच्छा खेली, वो और बात कि उसने आखिर में बड़ी गिरी हुई हरकत की, हमारे मोहसिन नकवी साहब से कप लेने से इनकार कर दिया, अब खज्जल हो रही है, कप दे दो, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन क्रिकेट की जीत कैसी लगी आपको? मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपकी देश के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ साहब जी, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अपने जो आपकी आर्मी है उसकी ट्रेनिंग आप अपने क्रिकेट टीम से करवाइए। क्यों भाई? क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग करवाती है फौज ताकि वो फिट रह सके, उनकी फिटनेस अच्छी हो। अरे मैं वही तो कह रहा हूं कि अपने क्रिकेट टीम को कहे कि अपनी फौज की ट्रेनिंग करवाए। हमेशा जीतती आ रही है, हमेशा जीत जाती है, ये चीज कह रहा हूं। ओह, ये चीज कह रहा हूं कि हमेशा जीत जाती है, अच्छा। हमेशा जीत जाती है। हम गरीबों को क्या खुशी का मौका नहीं मिलना चाहिए? आपकी खुशी का मौका हम क्यों दें आपको? आप इस चीज में खुश, आप अपने देश में सेवा कीजिए, उसकी उसकी सरहदों के ऊपर खड़े होइए, रिटायर होइए। लड़ाइयां करके क्या मिलेगा अरे सर? हम करना नहीं चाह रहे, लेकिन एक ही चीज है जो हमें तंग करती है, क्या? बिहार का इलेक्शन। और एक तो ये साला बिहार का इलेक्शन खत्म होके नहीं दे रहा, हमारी रिटायरमेंट करीब आती जा रही है, बिहार का इलेक्शन चले जा रहा है, चले जा रहा है, हो ही नहीं रहा, जिसकी वजह से हमें आपके देश को चेतावनियां देनी पड़ती हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, इस बार हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको तब्दील कर देंगे, हम आपको भगोले से हटा देंगे। मजबूरी है, समझो। आपकी मजबूरियों को हम समझ गए हैं। आपने जिस तरह से, और याद रखिए कि अगर बातें करने से बच्चे पैदा होते होते ना, तो मोदी जी के आज बहुत सारे बच्चे होते। बस हमें ये मजबूरी मार जाती है, हम करना पड़ता है, धमकियां देनी पड़ती हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं आपकी मजबूरियां चेंज समझ कर रहा हूं। दूंगा, भगोले में से हटा देंगे, यहाँ से मिटा देंगे, जोग्राफिया हो जाएगा, तारीख बना देंगे, लेकिन जब समय आता है तो हम में ही। जनरल साहब समझ गए, सारी बातें समझ गए, आपकी मजबूरियां भी समझ गए, लेकिन जाते हुए मैं आपको मौका देना चाहूंगा कि आप देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें, कोई आपका, अब तो मेरा ख्याल में वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 वाला सारा सिलसिला खत्म हो गया होगा, कोई और पैगाम हो तो। भाई जाते जाते देखिए, हम दोनों देश की जो जनता है उसको पैगाम देंगे और उनके बड़ों को भी पैगाम देंगे कि जो बात प्रेम में है वो किसी में नहीं है। वाह, जो बात प्रेम में है वो किसी में नहीं है। आपस में शांति के साथ, सुख के साथ रहिए और अच्छे दिन गुजारिए, अच्छे पड़ोसी बनिए। ये हम तो चाहते हैं लेकिन बड़े नहीं चाहते। और यदि आपको धमकी बड़ी जोर से आ रही है तो धमकी दीजिए, लेकिन एक मुल्क छोड़ के आगे दीजिए, क्योंकि अपने साथ वालों को जवाब देंगे, छोटा मुल्क जो है वो ओढ़ ओढ़ के बड़ा मारता है। आपको अंदाजा ही नहीं है, बड़ा मारता है।